नमस्कार साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। लेकिन आज जिस विषय में बात करने वाले हैं उस विषय में जो लोग हमारे जो युवा भाई हैं वो क्या है, बहुत ही पीड़ित हैं। आज हम बात करने वाले हैं रीट एग्जाम 2021। रीट एग्जाम 2021, ठीक है। अभी तक आपने क्या देखा था? अभी तक आपने देखा था कि अभी हमारा जो चैनल है, आपका ये चैनल है, वो यूपी पुलिस के मुद्दे उठाता था, ठीक है। अभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना अब हम ना यूपी से थोड़ा राजस्थान की ओर चलते हैं और इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, इस चैनल का काम, मुख्य काम क्या है? इस चैनल का मुख्य काम है कि आपकी समस्या को, जो युवा जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या सरकारी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, उनको क्या जागरूक करना है, सही मार्ग पर लाना है, उनकी जो भी समस्या है उनका मार्गदर्शन करना है। यही हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है ना। तो अभी तक आपने देखा होगा यूपी पुलिस में जो भी धांधलियां, जो भी कुछ हुआ था, सब आपके सामने क्लियर रखा था। अब इस बारे में रखेंगे हम सारी चीजें, ठीक है। तो बात करेंगे, आज का टॉपिक ये रहेगा रीट एग्जाम 2021 के बारे में। थोड़ा सा बच्चों को बताना है क्या क्या चीज है और बच्चों को उनके थोड़े से गाइडलाइन भी देंगे, उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो बात आती है सबसे पहले कि रीट ही नहीं, राजस्थान रीट ही नहीं, अन्य परीक्षा भी क्या है, अन्य परीक्षा जो है ना वो भी क्या है, इसका शिकार है। अन्य परीक्षा जो है किसका शिकार है भाई? अन्य परीक्षा पेपर लीक का, है ना, पेपर लीक का शिकार हो चुकी हैं सभी, ठीक है। लेकिन अभी चाहे देखो यूपी नहीं, राजस्थान ऐसा ही हो, जेई हो, है ना, जेई हो या रीट हो या अन्य भर्ती, बहुत सारी भर्तियां हैं जिसमें क्या है, राजस्थान जो बहुत ही सुर्खियों में आ रहा है, राजस्थान जो राज्य है बहुत बड़ी सुर्खियों में आ रहा है कि पेपर लीक होने के मामले बहुत बड़ी तादाद में आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है, लेकिन गलत दिशा में तरक्की कर रहा है। ये अच्छा नहीं है राजस्थान के लिए, ठीक है। लेकिन रीट ही ऐसा मुद्दा क्यों है जो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं? ऐसे राजस्थान एसआई के बारे में थे, जेई वगैरह जो भी है इनके बारे में था पेपर लीक, लेकिन वो एक कॉमन चीज हो गया राजस्थान के लिए। राजस्थान के लिए वो चीज है, सिर्फ कॉमन चीज होगी पेपर लीक कराना, ठीक है। उनके लिए ना बाय हाथ काम हो चुका। लेकिन इस बार ना बहुत ही तगड़ा कांड हुआ है रीट के बारे में। रीट के बारे में पेपर तो लीक हुआ है, उसके साथ में क्या हुआ है, प्लस में क्या हुआ, आंसर शीट है ना, उसकी आंसर शीट भी क्या कर दी, आउट कर दी, ठीक है। ये भारती हैं। आपके यहाँ राजस्थान में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, इन लोगों को हमारे यहाँ बोलते हैं मुन्ना भाई, ठीक है, मुन्ना भाई बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो इन मुन्ना भाइयों पे अब सरकार शिकंजा कसना जरूरी है, ठीक है। अभी सरकारी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, इसका प्रूफ लेके आओ, है ना। तो अब प्रूफ लेके आओ, तो अब अगर एक बच्चा अगर प्रूफ कहां से लेके आएगा, सबसे पहली चीज, ठीक है। अब पेपर लीक होने का अब सरकार ये कह प्रूफ लेके आओ, लेकिन देखो एक चीज बता दूं आपको कि पेपर लीक होने कुछ बच्चों ने एप्लीकेशन भी दी है और इसमें मतलब जैसे बोलते हैं ज्ञापन टाइप से भी दिया है, जिसमें कुछ बच्चों ने अपने नाम भी अंकित किए। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, सबसे पहले मैं किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, कौन कहां से क्या क्या है, ठीक है। लेकिन सारी डिटेल अप टू डेट, मतलब स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रूफ कराऊंगा ये पेपर क्या था, क्या मतलब इसको ना मजाक बना दिया पूरा रीट को। तो देखो कुछ बच्चों ने इसके लिए ज्ञापन भी दिया है कुछ अधिकारियों को। तो जैसे कुछ बच्चों ने ज्ञापन में क्या था कि पेपर उन्हें खुला हुआ मिला, जिसको पेपर के जो क्रमांक नंबर होता है उसके क्रमांक नंबर में पेन या कुछ मार्कर के द्वारा क्या उसके सीरियल नंबर क्रमांक भी बदले हुए थे। तो इससे सीधा सीधा जाहिर ये होता है कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है। अब पेपर लीक हुआ कहां से होगा, अब कैसे हो सकता है? तो देखो, आपका जो रीट का जो एग्जाम की जो एजेंसी है, गोपनीय एजेंसी कह लो या पेपर की एजेंसी कह लो या कह लो ठेकेदार, ठीक है। जैसे कोई कंपनी ठेका लेती है पेपर कराने से लेके मतलब फॉर्म निकालने से लेकर जॉइनिंग तक का जो ठेका लेती है उसे बोलते हैं जैसे ठेकेदार है या कोई एजेंसी है तो उसको ठेका दिया जाता है। तो ऐसी क्या एक एजेंसी है अजमेर माध्यमिक शिक्षा परिषद है। यहाँ से आपका क्या है, भर्ती से जुड़ी हुई हर चीज से स्टार्टिंग जो यहीं से हुई थी और यहीं से क्या पेपर आंसर शीट सारी कुछ दी गई, ठीक है, दी जाती है। और बच्चों को सारी कुछ मतलब जो भी सुविधा असुविधा जो भी होता है सारा कुछ यहीं से होता है। अब यहाँ से आप एक चीज बताओ, जब यहाँ से क्या है पेपर पहुंचता गंगा सिटी, गंगा सिटी में पहुंचता है, गंगा सिटी से पेपर होता है आउट। और एक चीज बता दूं, गंगा सिटी से पेपर आउट होता है, वो जो पेपर है ना, जो सेंटर है, एक यहाँ पे एक सेंटर बनाया गया गंगा सिटी में सेंटर बनाया गया, ठीक है। गंगा सिटी सेंटर जो बनाया गया था उसमें गंगा सिटी में जो सेंटर बनाया गया था उसमें देखो, नाम तो मैंने पहले बोल दिया, नाम किसी का नहीं लूंगा। एक सेंटर जो बनाया गया था एग्जाम का,
उसमें उस सेंटर की कहीं पर भी कोई मान्यता नहीं है, वो एक फर्जी सेंटर है, कॉलेज कह लो या शिक्षा संस्थान कह लो, उस रूप में चल रहा है, उसके पास कोई वैध कोई प्रमाण नहीं है उसे चलाने के लिए। फिर भी यहाँ पे गंगा सिटी में क्या दिया है, एक पेपर मतलब वो सेंटर दिया है रीट के एग्जाम का। पहली चीज तो यहाँ पे ये गलत सिद्ध हो रही है कि जब उसको परमिशन ही नहीं है एजुकेशन सेंटर चलाने की, शिक्षण संस्थान चलाने की, तो वहाँ पे पहली चीज तो वो मतलब स्कूल चल क्यों रहा है, स्कूल या कॉलेज जो भी चल क्यों रहा है। दूसरी, चलो ठीक है ये गुप चुप में चला रहा होगा जैसे भी होगा, तो यहाँ पे फिर सेंटर जाने का क्या मतलब है, ठीक है। और यहीं से बता रहा जा रहा है कि यहाँ पे जो सेंटर था इसी से क्या हुआ कि पेपर के साथ में क्या हो गया, आंसर की लिफ्ट हो गई, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा ये भी बात करेंगे, हमें इसके विचार क्या क्या है, ठीक है, इसको हमें क्या क्या करना चाहिए, हमारी जो मांगे हैं वो क्या है। मैं अपनी आवाज के द्वारा आप लोगों के मतलब सुझाव को, आप लोगों के विचार को मैं आगे ले जाना चाहता हूं। तो आप लोगों के विचार के लिए क्या है सर, मैंने दो ही तरीके बताए थे, इसमें दो तरीके होने चाहिए कि पहला नंबर एक ऐसी कमेटी बनाई जाए, एक ऐसी सीबीआई कमेटी या कोई भी पदाधिकारी छोड़ो, पदाधिकारी सब है ऐसे, आप जानते हो, ठीक है, किसी को बदनाम नहीं करना है, बस एक कमेटी ऐसी बनाई जाए जिसमें एक ऐसी जांच होनी चाहिए ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक, जहां से वो स्टार्ट करें, ऊपर से करें या नीचे से करें, एक ऐसी जांच होनी चाहिए जिसमें सारा कुछ मामला क्या खुल जाए, मामला क्या होना चाहिए, मामला खुल जाए, खुले, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे हमारे जो युवा जो भाई बहन है वो जो तैयारी कर रहे हैं, सालों से लगे हुए पड़े हैं कि हमारा पेपर ये रीट का हो जाए तो हम क्या है गंगा नहा जाए, है ना। लेकिन गंगा सिटी ने गंगा अच्छे से नहला दी, है ना। तो यहाँ पे मामला क्या है, जो युवा है, युवाओं को क्या मिले, न्याय मिले। हमारी सबसे पहली मांग तो ये है, ठीक है। और दूसरी मांग अभी बात करेंगे, दूसरी मांग सबसे तगड़ी है, सबसे तगड़ी है, उसको मांग को देख लेना। अगर वो मांग अगर पूरी हो गई तो समझ लेना बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर देखो इसके अगर अंतर्गत किसी भी तरह से साबित हो जाता है पेपर क्या लीक हुआ है, और दो पेपर तो लीक हुआ सबको पता है, सबको पता है। अब तक की डेट में आज जो है 6 तारीख है, 26 सितंबर को पेपर हुआ था, और आज क्या 6 अक्टूबर है। और इसमें क्या अब तक की डेट में अब जो समय हो रहा है लगभग 1 बज रहा है, 1 बजे तक क्या लगभग 14 लोग क्या गिरफ्तार हो चुके हैं इस मामले में। क्या अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो ये 14 लोग गिरफ्तार हो, जिसमें खुद पुलिस वाले हैं, कुछ अधिकारी हैं, कुछ यहाँ के इसके बोर्ड के लोग हैं, अजमेर बोर्ड के। तो यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं तो धांधली है ना, धांधली है। अब देखो दूसरी चीज क्या है, अगर यहाँ पे ये सिर्फ ये कमेटी के द्वारा अगर ये सिद्ध हो जाता है कि यहाँ पे पेपर लीक हुआ है, तो सबसे पहले उन लोगों को क्या होनी चाहिए, जो दलाल है, हमारे यहाँ पे कहते हैं दलाल, ठीक है, जो लोग मतलब पेपर लीक कराते हैं, आप लोगों से पैसा लेते हैं, जो लोग पेपर लीक कराते हैं और उनको दलाल बोला जाता है। आप लोगों के लिए क्या बोला था वो आप खुद देख लेना। जो दलाल है ना उन लोगों को सजा मिले, कड़ी से कड़ी और सड़ी से सजा मिलनी चाहिए, दोनों चीज होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, पेपर, अगर ये सारी चीज हो जाती है तो पेपर दोबारा होना चाहिए, पेपर दोबारा होना चाहिए। अब जो मेरी सबसे लास्ट मांग है वो एक है, अगर ये सारा कुछ मैं शॉर्ट में सब कुछ समझा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा किसी का नाम लेना या किसी को कुछ करना गलत सिद्ध हो सकता है। तो देखो अगर नाम लेने का अगर समय भी आएगा, उस समय का उसमें नाम भी लूंगा एक बंदे का, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, जब ये सारा कुछ होता है, अगर ये सारा अजमेर जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है वो अगर क्लियर, अगर निष्पक्ष पाया जाता है, अगर जांच के द्वारा निष्पक्ष अगर पाया जाता है तो कोई बात नहीं है। अगर इस सब कुछ अगर होता है तो पेपर द्वारा होने का कोई मतलब ही नहीं है ना। लेकिन अगर ये सारा कुछ होता है और पेपर द्वारा नहीं होता है, हमें पता है कि पेपर लीक हो चुका है, आंसर कीजिए इसके पहले पेपर 25 सितंबर को ही आउट हो गया था, जानकारी मिली है कि 25 सितंबर को पेपर क्या हो गया था, आउट हो गया था। अब इस चीज को लेकर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक आवाज उठानी है कि पेपर के लिए जो कमेटी बनाई जाए उससे निष्पक्षता से जांच की जाए, ठीक है, निष्पक्षता जांच की जाए, जिससे सभी युवाओं को न्याय मिले। जो गलत है वो गलत की ओर जाए, मतलब छांटा जाए, जो सही है वो सही की ओर छांटा जाए, ठीक है, चाहे कोई भी सही, कोई भी आला अधिकारी से, चाहे कोई छात्र से, चाहे कोई भी सही, ठीक है। इसके बाद अगर पेपर दोबारा होना चाहिए पेपर। और दूसरी बात, सबसे मेन बात यह है कि अगर आप ये सब नहीं करा सकती, राजस्थान सरकार अगर ये सब नहीं कराना चाहती है तो राजस्थान सरकार को यानी अशोक गहलोत जी को, माननीय अशोक गहलोत जी को क्या करना है, अपने पद से त्याग दे देना चाहिए, क्योंकि ये आप सरकार ढंग से नहीं चला पा रहे हो, ठीक है।
यहाँ पे ना अपने पद का त्याग दे दो भाई, त्याग दे दो बिल्कुल। क्योंकि जब आपके ही राज्य के युवाओं का अगर विकास पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है ना, तो ये समझ लेना आपका राज्य सबसे बेकार है, सबसे नीचे है। आप चाहे तरक्की कितनी भी कर लो गलत कामों में, कहां से कहां क्या चल रहा है सब कुछ सब पता है सब बच्चों को, ठीक है। तुम्हारी मांगे बस यही होनी चाहिए कि कमेटी के द्वारा जांच हो, अगर जांच में अगर सही लोगों मतलब गलत लोग पकड़े जाते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसके बाद में पेपर दोबारा होना चाहिए। अगर ये सब कुछ भी नहीं करा पाते हो भाई पद का त्याग, कोई मतलब ही नहीं है ना, ठीक है। कि फिर क्या फायदा सरकार का, पेपर लीक हो रहा है, क्या फायदा ऐसी नौकरी देखने का, क्या फायदा फॉर्म भरने का। भाई फॉर्म का जो फॉर्म का पैसा जाता है सरकार के खाते में तो जाता है, ठीक है ना। तो इसके आगे और भी जो भी कुछ और जो विचार होंगे और जो स्ट्रेटजी होगी वो साथ ही साथ बताई जाएगी, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। अभी फिलहाल इतना ही है कि इस जो सुझाव है इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, ताकि सरकार को ये महसूस रहे कि अभी हमारे ऊपर ना हमारे युवाओं का अभी प्रेशर है। सरकार का युवाओं के ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए, सरकार के ऊपर युवाओं का प्रेशर होना चाहिए। क्योंकि युवा जो भविष्य है अपने राज्य का, अपने जिले का, अपने देश का, हर चीज का क्या भविष्य है, ठीक है। कई मामला ये आ रहा है कि पुलिस की गाड़ी में पेपर जा रहा है वहीं से पेपर लीक हो रहा है। कई मामला ये आ रहा है ये कंटेनर मतलब एक्सीडेंट होता है वहां से पेपर लीक हो रहा है। बहुत सारे ऐसे मतलब बातें आ रही निकल निकल के, लेकिन बात ये होनी चाहिए, मेन मामला ये है कि पेपर लीक कहां से हुआ, कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ, वो सारी चीजें। आपने ये तो सुविधा लगा दी कि पेपर वाले दिन नेट नहीं चलेगा, पेपर वाले दिन ही तो नहीं चलेगा, पेपर तो पहले ही आउट हो गया उससे पहले। तो सारी चीजों को लेकर क्या करना है हमें, ये सब मांग ये रखनी है हमें कि कमेटी क्या होनी चाहिए, बैठनी चाहिए। और इसको ना एक चीज बता दूं मैं आपको, एक अभियान और है, एक अभियान और है ट्विटर कैंपेन का एक अभियान और है, ट्विटर कैंपेन, जिसको क्या कहते हैं, ये हमारा आखिरी पड़ाव होगा जिससे सरकार की आंखें खुले। जैसे मतलब लोगों को ये जानकारी पहुंचे कि हमें पहले ये हमें मामले रखने, अगर इस मामले को सुनवाई नहीं हो रही तो ट्विटर कैंपेन चलाओ, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, मतलब सरकार के बारे में बताओ कि भाई सरकार कहाँ गलती कर रही है। भाई गलती, दोषी नहीं ठहरा रहे हैं किसी को, हम सिर्फ गलती बता रहे हैं, गलती यहाँ कर रही है। दोषी कब होगा व्यक्ति, जब उसमें अपराध सिद्ध होंगे, ठीक है। तो बस यही बात यही थी कि अपना सब कुछ जो है, देखो आपको पता है रीट का एग्जाम होने से ना, आपकी बार रीट का जो पैटर्न था वो थोड़ा अलग था, है ना, अलग था। और अलग होने के साथ साथ सिर्फ एक ही पेपर था जिसके बाद सीधा आप शिक्षक बन सकते हो, और वहां पे धंधेबाजी। और एक चीज बता, एक चीज और पता चली है अभी कुछ जगह से कि राजस्थान, भाई आपकी राजस्थान सरकार तो भाई मौज कर रही है वैसे देखा जाए तो। हमारी यूपी सरकार से कहते थे हमारी यूपी सरकार थोड़ी सी मन चली है, लेकिन आपकी राजस्थान सरकार तो मतलब और ज्यादा ही मन चली है। कि कहते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा भी एक ग्रुप है, दल है, जो मिनटों में क्या करता है कि जो मेरिट होती है ना, मेरिट जो होती है उसको मिनटों में, जो टॉप रैंकर है उसको तो डाउन ले आती है, और जो डल है बिल्कुल उसको टॉप ले आती है। वाह वाह क्या बात है आपकी सरकार की, बहुत अच्छी बात है ये तो, अच्छी बात बना रखा है आपके लोगों ने ना। तो इस चीज पे मुद्दा उठना चाहिए, जहां यहाँ पे मेरिटों का मतलब दुष्प्रयोग हुआ है ना, और यहाँ पे बच्चों के साथ में क्या अन्याय हुआ, वो सारी चीजें खुल के आनी चाहिए इस कमेटी के द्वारा। जो यहाँ पे कमेटी बनाए, कमेटी का एसओजी की हो सकती है, चाहे सीबीआई की हो सकती है। और मुझे लगता है कि एसओजी की कमेटी ना बनाए, क्योंकि अभी भी एसओजी अभी शांत पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं से अपने ऊपर प्रेशर मान रही है, तो सीबीआई की जांच होनी चाहिए पक्की, ठीक है। और एक चीज और सुन लो कि अगर ये जांच नहीं हुई तो ये मान लेना बहुत बड़ी युवाओं, मतलब जो युवा है ना, बहुत बड़ी संख्या में क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके ना कितने बच्चे, आपको पता होगा कि 16.5 लाख बच्चे हैं, 16.5 लाख बच्चों के साथ अन्याय होना, यानी कह सकते हो कि राज्य में, पूरे देश मतलब पूरे राज्य में एक तरह से मातम छाना ना। 16.5 लाख बच्चे जो होते हैं, युवा होते हैं, बहुत बड़ी संख्या होती है, ठीक है। आगे आप सब कुछ समझदार हो, क्या करना है क्या नहीं करना है वो खुद आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम था आपको जागरूक करना, मार्गदर्शन देना आपको। अब आपको तय करना है आपकी अपनी मंजिल कैसे चाहिए, बिल्कुल घर में शांत रह के चाहिए या फिर मतलब लोगों को जागरूक करके चाहिए, ये चीज देख रहे हैं, ठीक है भाई। चलो भाई मिलते हैं अगली, इसकी कोई अगर खास जानकारी और आती है या कुछ और आता है या कुछ और ट्रेंड मतलब कुछ और
टॉपिक के जरिए आपको और जागरूक किया है, तो वो सारी चीजें मैं लेके आऊंगा। अभी जो इसके ऊपर एक और रिसर्च चलेगी, जो भी चीज साथ साथ अपडेट होती रहेंगी, वो चलता रहेगा, ठीक है। इसमें जो है लगभग एक चीज बता दिया, मोटा मोटा देखा जाए तो कम से कम 30 से 35 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। अभी तो क्योंकि 14 लोग तो पकड़े गए हैं अभी, ठीक है। 14 लोग पकड़े तो 14 दूनी 28 तो वैसे हो सकते हैं, क्योंकि पकड़े पहले चले जाते हैं, उनके ऊपर वाले लोग तो पकड़े नहीं जाते हैं। तो एक व्यक्ति एक चला हुआ तो 28 लोग तो वैसे ही हो गए, ठीक है। तो बाकी सारी बातें बाद में करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपके जो भी सुझाव है, जो भी शिकायत है इस वीडियो लेके, वो मुझे कमेंट में जरूर करें, ठीक है, ताकि और मतलब बच्चों को और मार्गदर्शन मिल सके, ठीक है। तो बस सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।